नमस्कार, जय जिनेंद्र। कैसे हो आप सब लोग? सब काम हो गया? मेरा भी हो गया। चलिए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही कॉमन टॉपिक, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी, या तो फिर अरेंजिंग अ क्लब पार्टी या किटी पार्टी। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो क्लब की हो, चाहे वो किटी की हो, चाहे वो बर्थडे की हो, सारी चीजों का ध्यान रखना, एक के बाद एक सारी चीजों का अरेंजमेंट करना और सारे दोस्तों को इनविटेशन भेजना, और अगर बर्थडे पार्टी हो तो रिटर्न गिफ्ट भी रखना। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। हम कई बार ये सारी चीजों को अपने पति या अपने यंग बच्चों जो टीनेजर्स होते हैं उन पे लाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्य लोग, यानी कि कोई डेकोरेटर हो गया, कोई कैटरर हो गया, या फिर कोई रिटर्न गिफ्ट वाला दुकान वाला हो गया, हम इन सब के साथ अंग्रेजी में अच्छे से बात नहीं कर पाते और हमें लगता है कि शायद ये काम हमारे पति या हमारे बच्चे हमसे ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोई भी पार्टी को अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा इस्तेमाल करके आप खुद अपने दिल से अपने आप सारे अरेंजमेंट्स कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, अरेंजिंग अ पार्टी। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी पार्टी अरेंज करने के लिए सबसे जरूरी होता है वेन्यू। वेन्यू मतलब क्या? वो जगह जहां पे बर्थडे पार्टी, क्लब पार्टी या किटी पार्टी, कोई भी पार्टी आप करना चाहोगे तो वेन्यू के लिए आप पसंद करते हो एक बहुत ही बेहतरीन होटल। आप जाते हैं होटल वाले के साथ बात करने के लिए, तो देखते हैं कि आप होटल वाले के साथ अंग्रेजी में कैसे बात करते हो। आप होटल के अंदर जाते हो, आप उस इंसान से मिलते हो, आप कैसे आगे बात करेंगे? गुड मॉर्निंग, वो आपको बदले में बोलेगा गुड मॉर्निंग मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मतलब गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप कहेंगी कि आपको एक बढ़िया सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और इसके लिए आपको उनका ये होटल बहुत ही पसंद है। आप कैसे बोलोगी? सर, आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी। आई प्रेफर योर होटल as I am loving the ambience and also the food served। तो वो आपको बदले में बोलेगा ओ मैम, आई एम ग्लैड यू लाइकिंग इट। इसका मतलब वो बहुत खुश है कि आपको उनका होटल और वहाँ का खाना पसंद आया। फिर आप पूछेंगे कि आपके करीबन 100 मेंबर्स हैं, क्या वे 100 मेंबर्स आपके जो हॉल का पार्टी हॉल है वहाँ पे फिट हो जाएंगे? आप कैसे पूछेंगे? सर, my birthday party will have approximately 100 people. Will such a huge crowd fit into the party hall of your hotel? तो वो बदले में आपसे कहेगा कि यस, उनके हॉल की कैपेसिटी करीबन 150 लोगों की है। वो कैसे कहेगा? मैम, नो वरीज, our hall capacity is approximately more than 150 people। आप बोलेंगी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी जगह मिलेगी थोड़ी बहुत गेम्स व मस्ती करने के लिए। आप कैसे बोलोगी? Oh wow, that's absolutely superb, as we will have enough of space to play games and enjoy the party। तो वो आपसे कहेगा श्योर मैम, आप वहाँ का खाना खाना या टेस्ट करना पसंद करेगी? वो कैसे कहेगा? मैम, दैट्स ग्रेट, वुड यू लाइक टू टेस्ट द फूड एंड चेक आउट ऑन द पार्टी हॉल? तो आप कहेगी जरूर, आप वहाँ का खाना जरूर टेस्ट करना पसंद करेगी और ऑल्सो पार्टी हॉल देखना पसंद करेगी। I would love to taste the food and also check on the party hall। वो आपको लेके जाता है, पार्टी हॉल दिखाता है, फूड टेस्ट कराता है और आपसे पूछता है कि क्या आपको सब सही लगा? वो कैसे पूछेगा? मैम, आर यू सैटिस्फाइड? डू यू लाइक द फूड एंड द पार्टी हॉल? आप कहेंगी कि हाँ, बेहतरीन खाना और बढ़िया पार्टी हॉल। कैसे कहेगी? Amazing food and excellent party hall, just as how I thought। I am in love with the place and I shall book you right away। मतलब
आपको बहुत अच्छा लगा और आप इमीडिएटली एडवांस वगैरह देके, पेमेंट वगैरह देके पार्टी हॉल बुक कर लेती है। वो आपसे बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे देखेगा आपकी पार्टी अरेंज करने के लिए वगैरह वगैरह। फिर आप बोलेंगी कि ठीक है, ये ले लीजिए टोकन एडवांस और मैं निकलती हूँ। Alright, then see you on the party big day. This is the advance payment. Kindly give me the receipt and see you on the party day. आप वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है गुड बाय बोल के। वो आपको बोलता है थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। आप बोलती है ओह वाव, लुकिंग फॉरवर्ड, बाय, थैंक यू। चलिए, हमारा खाना और जगह यानी कि फूड और वेन्यू ये तो हो गया, पहला पड़ाव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। मतलब दूसरी क्या चीज होती है पार्टी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? वो होता है डेकोरेशन यानी कि सजावट। अब हम जाते हैं एक डेकोरेटर के पास और उससे बात करते हैं कि हमें अपनी पार्टी के लिए हॉल में किस तरह की डेकोरेशन चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। आपके सामने खड़ा है आपका डेकोरेटर और आप उनसे क्या पूछेंगी? गुड इवनिंग सर, कैसे हो? मतलब गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? वो आपको बोलेंगे गुड इवनिंग मैम, एब्सोल्युटली फाइन, मतलब गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया। फिर आप कहेंगी कि ये डेट पर आपको डेकोरेशन चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि क्या डेट्स हैं आपकी, व्हाट आर योर डेट्स? आप कहेंगी कि 15 तारीख इस महीने की, 15th ऑफ दिस मंथ। वो आपसे बोलेगा कि वाव, हम तो एकदम फ्री है उस दिन। ओह दैट्स नाइस, वी आर एब्सोल्युटली फ्री एंड अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आप कहती है कि वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाऊंगी कि मुझे कैसा डेकोरेशन चाहिए। आप कैसे कहेंगी? दैट्स अमेजिंग, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेकोरेशन आई एम लुकिंग फॉर। तो वो आपसे कहेगा जरूर मैम, बता दीजिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वो कैसे कहेगा? यस मैम, प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आई शैल डू द सेम। फिर आप कहेंगी कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए पीला और काला ये 2 रंग के बहुत सारे एयर बलून्स चाहिए। आप कैसे कहेंगी? सर, आई एम हैविंग अ बर्थडे पार्टी एंड माई रिक्वायरमेंट इज येलो एंड ब्लैक ब्यूटिफुल एयर बलून्स। तो वो कहेगा डेफिनेटली मैम, हमारे पास लेटेस्ट मेटालिक बलून्स, गैस बलून्स अवेलेबल है। वो कैसे कहेगा? यस मैम, वी हैव लेटेस्ट मेटालिक एयर बलून्स। फिर आप कहेंगी कि ठीक है, डन। अभी मुझे डेकोरेशन कैसे चाहिए कि जिस जगह पे केक कटिंग, बर्थडे पार्टी में होता है ना केक कटिंग, तो जिस जगह पे मेरा टेबल होगा केक कटिंग का, उसके चारों तरफ मुझे कलरफुल बैलून्स चाहिए। आप कैसे कहेंगी? सर, माय बर्थडे पार्टी आई विल नीड अ ब्यूटीफुल स्क्वायर, otherwise a rectangle table which should be decorated beautifully all 4 sides with colorful balloons। तो वो आपको कहेगा कलरफुल बलून्स मत डालिए, आप केवल 2 कलरों का यानी कि 2 रंगों का प्रयोग कीजिए, वो ज्यादा सुंदर दिखेगा। वो कैसे बोलेगा? मैम, डोंट पुट ऑल द कलर्स टुगेदर, rather put just 2 contrast colors that will give a beautiful look altogether। आप उनकी बातों से बहुत सहमत हो जाती है। इसको हम कैसे कहेंगे? You get convinced by his talk। Convinced का मतलब होता है सहमत होना। फिर बातचीत आगे बढ़ती है। वो आपको बताता है कि किस तरह से वो पूरे हॉल का और पूरे टेबल का, एंट्रेंस का वगैरह सारी चीजों का पीले और काले गुब्बारों के साथ डेकोरेशन करेगा। Don't worry ma'am, the entrance, table and the entire hall will be beautifully decorated by yellow and black metallic air balloons। आप बहुत खुश हो जाती है और कहती है धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो आपसे कहता है मैम, वी विश यू ऑल द बेस्ट and looking forward
ऑन योर बर्थडे पार्टी। मतलब वो आपको अपना बेस्ट देगा, अच्छे से अच्छा डेकोरेशन देगा और आपका इंतजार कर रहा है। आप उसे एडवांस पेमेंट करती है और वहां से निकल जाती है विथ अ ब्यूटिफुल स्माइल। तो देखा आपने कितना आसान होता है किसी भी डेकोरेटर के साथ इंग्लिश में आपकी रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपकी जरूरतों के बारे में बताना, वो भी अंग्रेजी में। तो चलिए आगे का कौन सा पड़ाव है वो देखते हैं। अगला बर्थडे पार्टी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बच्चों का, आपका, मेरा, सबका फेवरेट केक। केक ऑर्डर करना बहुत ही हेडेक वाली चीज हो जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी सेलेक्ट करे, कौन सा फ्लेवर लिए, क्या शेप डिजाइन करे, कुछ समझ में नहीं आता। पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे ऑर्डर करते हैं बर्थडे वाला केक। सबसे पहले आप बढ़िया से बढ़िया केक शॉप जाती हैं। केक शॉप जाने के बाद आपके और शॉपकीपर के बीच में क्या बातचीत होती है, आइए देखते हैं। आप बोलती है गुड मॉर्निंग सर, वो आपको बोलता है गुड मॉर्निंग मैम, यू वेलकम हियर। फिर आप पूछती है कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ बर्थडे केक of 5 kgs with a chocolate flavor। इसका मतलब क्या होता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया केक ऑर्डर करनी है, वो भी चॉकलेट वाली फ्लेवर और पूरे 5 किलो। वो आपसे बोलता है ओह वाव मैम, यू आर सो प्रिसाइज्ड अबाउट योर चॉइस एंड किलोस, सो दैट्स वेरी सिंपल, आई शैल शो यू all the different designs we are having here at our beautiful store। इसका मतलब क्या होता है? वो आपसे बोलता है अरे मैम, आपको तो बहुत ही आसान काम है, आपको पता है आपको 5 किलो चाहिए और आपको पता है कि आपको चॉकलेट ही चाहिए, तो मैं आपको अपने स्टोर रूम की सबसे बढ़िया डिजाइन्स दिखाता हूँ। वो आपको अपनी कैटलॉग दिखाता है। कैटलॉग मतलब एक बुक जिसमें सारी डिजाइन्स होती है। Here is the catalog. Please select your favorable design। मतलब ये कैटलॉग है, आप इसमें से अपनी पसंदीदा डिजाइन सेलेक्ट कर दीजिए। आप कैटलॉग लेती है, पन्ने दर पन्ने घुमाते हुए अलग अलग डिजाइन्स को देखती है और आप उसमें से एक बढ़िया सी बाबी डॉल वाली डिजाइन सेलेक्ट करती है। तो आप कैसे बताएंगी? Oh wow, this is something beautiful and I desired for. Please take a note of this. I would love to get this particular design ordered for my cake। इसका मतलब कि ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद है और मैं ये केक ऑर्डर करना चाहूंगी। बदले में आपको केक का जो दुकान वाला होता है वो बोलता है अरे मैम, ये तो बढ़िया है, हमारी बेहतरीन डिजाइन है। Oh ma'am, this is absolutely superb and best design of our store। आप कहती है कि टोटल इसकी क्या कीमत होगी? वो आपको बताता है कि this will cost you approximately 7,000 rupees। तो आप कहती है कि 7,000 rupees बहुत ज्यादा है। तब वो आपको बताता है कि ये कस्टमाइज्ड केक है। कस्टमाइज्ड का क्या मतलब होता है कि आपकी डिजाइन के मुताबिक केक को बनाना, वरना दूसरी सारी केक गोल, हार्ट, स्क्वायर, सर्कल ऐसी होती है। जस्ट ये बिकॉज बाबी डॉल वाला शेप है, इसके ज्यादा पैसे लगते हैं। मैम, बिकॉज दिस इज अ कस्टमाइज्ड केक वी विल कॉस्ट यू 7,000 rupees अनलाइक अ सिंपल सर्कल, स्क्वायर, हार्ट शेप केक। आप कन्विंस्ड हो जाती है उसकी बातचीतों से और आप बोलती है कोई बात नहीं, ये केक फिक्स कर दो। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, प्लीज बुक दिस केक फॉर माई बर्थडे पार्टी। वो बोलता है जरूर मैम, क्यों नहीं, वाई नॉट मैम, श्योर। आप उसे अपना पेमेंट करती है एडवांस और वो आपको उसकी रिसिप्ट काट के देता है। हियर इज द रिसिप्ट फॉर योर पेमेंट मैम। आप बोलती है एड्रेस मैं लिख के देती हूँ, घर भिजवा देना। आई विल राइट एंड गिव यू द एड्रेस टू बी डिलीवर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। वो बोलता है डेफिनेटली मैम, वी विल कीप अ चेक ऑन इट। जरूर, हम ध्यान रखेंगे और आपको बरोबर डिलीवर कर देंगे। आप फिर से उसे एक बार बताती है कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। डू नॉट डिले, डू नॉट फॉरगेट
There shouldn't be any mistake. Do deliver at the right date, right address and right time. वो बोलता है जरूर ही नहीं कि आप बिल्कुल फिक्र करें, वो जरूर से अपना काम एकदम पंक्चुअलिटी से करेंगे. Don't worry at all. We will deliver the cake at right time, right place, right date, right venue. आप बहुत खुश हो जाती है और वहां से खुशी खुशी निकल जाती है. वो आपको बोलता है बाय मैम, आप कहते हैं थैंक यू बाय. तो देखा आपने केक ऑर्डर करना कितना आसान और कितना सिंपल था, वो भी अपने मनपसंद वाली डिजाइन का केक. तो चलिए आगे पार्टी को बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे और क्या होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला पड़ाव क्या होगा? हमारा केक हो गया, हमारा डेकोरेशन हो गया, हमारा वेन्यू और फूड हो गया. इसके बाद का कौन सा मुद्दा होता है? वो होता है रिटर्न गिफ्ट. तो चलिए देखते हैं महिला रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए जब स्टोर में पहुंचती है, वहां पे वो कैसे बातचीत करती है. वो जाती है अंदर स्टोर के और वहां से बात करने शुरू करती है. हेलो सर, वो बोलता है हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. ये बोलती है मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है. वो कैसे बोलेगी? सर, आई हैव अरेंज्ड अ ब्यूटिफुल बर्थडे पार्टी फॉर माई सन. आई एम लुकिंग फॉर रिटर्न गिफ्ट्स. मतलब मैं रिटर्न गिफ्ट्स खरीदना चाहती हूँ और वही ढूंढ रही हूँ. वो आदमी आपसे कहेगा स्टोर वाला कि मैम आप मुझे अपना बजट बता दे. वो कैसे कहेगा? Yes ma'am, sure. We have varieties. Varieties मतलब बहुत सारी चीजें. We have varieties. Please tell me your budget. Budget मतलब क्या होता है कि रिटर्न गिफ्ट खरीदने के लिए एक रिटर्न गिफ्ट का आपका अमाउंट, आपका जो बजट, मतलब आप कितने रुपए दे के वो पर्टिकुलर एक रिटर्न गिफ्ट खरीदना चाहते हो. क्योंकि आपको एक नहीं, जितने बच्चों को इनवाइट करोगे करीबन 25-30 उतने रिटर्न गिफ्ट खरीदने होते हैं. एक्चुअली हम थोड़ा ज्यादा ही खरीदते हैं क्योंकि कभी बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम. तो वो आपसे पूछता है कि आपका बजट क्या है. What is your budget? आप बताती है करीबन 75 रुपीज. तो आप कैसे कहेगी? अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज पर अ सिंगल गिफ्ट. तो वो आपसे कहता है ये तो बहुत अच्छा कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें आपको इस रिटर्न गिफ्ट के इस अमाउंट में मिल जाएंगी. ओ दैट्स वेरी नाइस. 75 रुपीज इज अ गुड प्राइस. We have beautiful and varieties of gift items in our store. Please select, ma'am. आप पूछेंगी कि करीबन 3-4 चीजें दिखा दे वो आपको, उसी में से आप कुछ सेलेक्ट कर लेंगी. तो आप कैसे उससे पूछेंगी? सर, 75 रुपीज इज माई बजट. प्लीज शो मी फ्यू सैम्पल्स. सैम्पल्स मतलब कि 2-3 चीजें आपको दिखा दे. एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा पेंसिल बॉक्स हो गया, या कोई पिगी बैंक हो गई, या तो फिर कोई सॉफ्ट टॉय हो गया, या तो फिर कोई स्टेशनरी हो गई. तो आप कैसे कहती हैं? प्लीज शो मी फ्यू सैम्पल्स. आई शैल सेलेक्ट वन ऑफ देम. तो वो आपको लेके आके दिखाता है कोई स्टेशनरी, कोई आके टेडी बेयर, कोई पिगी बैंक, कोई सॉफ्ट टॉय, ये सारी चीजें वो आपको दिखाता है. हियर आर द सैम्पल्स मैम, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ देम. इसका मतलब ये सारे सैंपल्स हैं, आप इन सैंपल्स में से कोई भी एक चूज कर लीजिए अपने मनपसंद वाला. आप देखती है सारे सैंपल्स और ये उठाती है, वो उठाती है, वो रखती है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में आपको एक पिगी बैंक पसंद आता है. इसका मतलब आप कैसे बताएंगी? आई हैव सीन ऑल द ब्यूटिफुल सैंपल्स यू हैव शोन. आई पर्सनली लाइक्ड this particular piggy bank. It is worth it. Kids will put some cash and save money. तो आप उसको बोलेंगी कि इसका प्राइस आपको बता दे. तो आप कैसे कहेंगी? Can you please tell me the cost of this piggy bank? वो आपको बताता है कि मैम ये केवल 60 रुपए का है. तो वो कैसे बोलेगा? मैम, this is not much of price. It will cost you only 60 rupees पर पिगी बैंक. आप खुश हो जाती है. क्यों? आपका बजट तो 75 का था, पर आपको 60 रुपए में ये पिगी बैंक मिल रहा है और आपके मनपसंद वाला भी है. आप तुरंत बोलती है दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. प्लीज पैक अप्रोक्सीमेटली
50 to 60। नहीं मैम, अप्रोक्सीमेटली नहीं होता, आप प्लीज बता दें आपको 50 चाहिए या 60। मैम प्लीज टेल, वुड यू लाइक मी टू पैक 50 और 60 पिगी बैंक्स। फिर आप सोचती है कि नहीं, 50 रहने देती हूँ, 60 ही पैक करा लेती हूँ, अगर कुछ बचेगा तो मेट्स को या दोस्तों को बांट देंगे। तो आप कैसे कहेंगी? इट्स ओके सर, पैक मी 60 पिगी बैंक्स, आई विल डिसाइड बाय माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। वो आपको बोलता है ओके मैम, एज यू से, मतलब जैसे आप कहो। वो आपके सारे पिगी बैंक्स लेके पैक करने लगता है। तब आप बोलोगी सर प्लीज पैक विथ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट रैपर विथ अ पिंक कलर सैटिन रिबन ऑन इट। मतलब ये पूरे गिफ्ट्स को अच्छे से गिफ्ट पेपर में कवर करके एक सुंदर सा गुलाबी रिबन डाल दीजिए। वो बोलता है श्योर मैम, पैकिंग के अलग पैसे लगेंगे। श्योर मैम, पैकिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब लगेंगे आपको। आप बोलती है कोई बात नहीं, आप बिल में ऐड कर दीजिए। नो प्रॉब्लम, एड इट टू माई बिल। वो बहुत अच्छे से खुश होके सुंदर पैकिंग करके देता है और आप वो गिफ्ट रैप लेके उनको अपना टोटल कॉस्ट प्राइस पे करती है। बदले में वो आपको बोलेगा मैम हियर इज योर रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द टॉयज, हैव अ ब्यूटिफुल एंड अ वंडरफुल बर्थडे पार्टी। आप कहेंगी थैंक यू सो मच, ऑल द गिफ्ट्स आर अमेजिंगली पैक्ड, इट वॉज सो लवली टू बी हियर। मतलब सारे गिफ्ट बहुत अच्छे से पैक हुए हैं, यहाँ पे आना अत्यंत अत्यंत अच्छा रहा। फिर वो आपको बोलता है चलिए धन्यवाद, दोबारा जरूर आएंगे। आप कैसे बोलेंगे? वो आपको थैंक यू सो मच, डू विजिट अगेन। आप बोलेंगे क्यों नहीं, जरूर, वाई नॉट, श्योर। और आप सारे गिफ्ट्स को अपने साथ में लेके इतनी खुशी खुशी उस दुकान से बाहर आती है और खुद को इतना हैप्पी फील करती है कि इतने सुंदर गिफ्ट रैप आपने अंग्रेजी में बात करके, कम्युनिकेट करके खरीद लिए अपने बच्चे के लिए। माँ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है कि अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी खुद अपने हाथों से अपना दिमाग लगा के अपने मन के भावों को प्रकट करके अरेंज करे। दैट्स ऑल अबाउट अ मदर, नोबडी कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मदर। हैप्पी 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 एंडिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी अंग्रेजी लर्निंग कोच हर्षिता तुरखिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आपके लिए अंग्रेजी सीखना बेहद सरल और आसान हो जाएगा। अन्य चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कहानियाँ, एक्सरसाइज, स्किल्स और फन यानी कि मज़ा, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो देर किस बात की, अगर आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़रूर से लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।